दिल्ली में कांग्रेस का खाता फिर नहीं खुला, लेकिन कांग्रेस अपने साथ साथ केजरीवाल को भी ले डूबी। कांग्रेस ने एक भी सीट नहीं जीती, लेकिन उसने 13 सीटों पर ऐसे वोट काटे कि आम आदमी पार्टी हार गई। दिल्ली में 13 सीटें ऐसी हैं जहां बीजेपी और आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार के बीच जो जीत हार का अंतर है, उतने या उससे ज्यादा वोट कांग्रेस उम्मीदवार को मिले हैं। आम आदमी पार्टी को सबसे बड़ा झटका तो नई दिल्ली सीट पर लगा है। नई दिल्ली सीट पर अरविंद केजरीवाल को महज 4089 वोटों से हार गए और करीब इतने ही वोट संदीप दीक्षित को भी मिले। अगर संदीप दीक्षित नई दिल्ली सीट से नहीं लड़ते तो शायद अरविंद केजरीवाल बेहद कड़े मुकाबले में परवेश वर्मा से जीत जाते। इसी तरह मनीष सिसोदिया के साथ भी यही हुआ, जो जंगपुरा सीट पर हार गए। मनीष सिसोदिया सिर्फ और सिर्फ 675 वोटों के अंतर से हार गए, जबकि सीट पर कांग्रेस प्रत्याशी तीसरे नंबर पर रहा और उसने 7350 वोट पाकर मनीष सिसोदिया का खेल बिगाड़ दिया। दिल्ली की राजेंद्र नगर सीट पर भी यही हुआ। इस सीट पर भी कांग्रेस ने वोट काटने के अलावा कुछ नहीं किया और आम आदमी पार्टी के दुर्गेश पाठक 1231 वोट से हार गए। संगम विहार सीट पर भी आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार सिर्फ 344 वोट से हारे हैं, जबकि इस सीट पर कांग्रेस उम्मीदवार को करीब 16000 वोट मिले हैं। तिमारपुर सीट पर आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार 1024 वोट के अंतर से हारे और इस सीट पर भी कांग्रेस ने 8313 वोट लेकर सारा खेल ही बिगाड़ दिया। तिलकपुरी पर आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार 352 वोट के बेहद कम अंतर से हारे। इस सीट पर भी कांग्रेस उम्मीदवार को 6147 वोट मिले। ऐसे सीटें की लंबी लिस्ट है जहां आम आदमी पार्टी और कांग्रेस प्रत्याशी की मजबूती से लड़ने की वजह से नुकसान उठाना पड़ा। कांग्रेस खुद तो एक भी सीट नहीं जीत पाई, लेकिन उसने 13 सीटों पर आम आदमी पार्टी के वोट काटकर उसे सत्ता से दूर कर दिया। जी हाँ, ये आपने सही सुना। अगर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का गठबंधन हो जाता तो शायद दोनों की सरकार भी बन सकती थी, या फिर सरकार इतने कम अंतर से या तो 34-35 सीटें आ जाती, नहीं तो फिर बीजेपी को महज 1-2 सीटें ही ज्यादा मिल पाती। बहुत कड़ा मुकाबला देखने को मिल सकता था। इन सीटों में मालवीय नगर की सीट है, ग्रेटर कैलाश सीट है, महरौली सीट है, बादली सीट है, मादीपुर सीट है, कसूरबा नगर की सीट है। अगर दिल्ली में अरविंद केजरीवाल कांग्रेस को सेट कर लेते, उनके साथ गठबंधन कर लेते, तो शायद रिजल्ट कुछ और होता। तो अब यह बात तय है कि अरविंद केजरीवाल और इंडिया गठबंधन की बाकी पार्टियां दिल्ली में केजरीवाल की हार के लिए कांग्रेस को कोसेगी। जी हाँ, अगर इनका गठबंधन हो जाता तो गठबंधन से ना ही गठबंधन को फायदा होता, बल्कि अगर हरियाणा में भी हो जाता तो हरियाणा में जो आम आदमी पार्टी ने वोट काटे थे तो कांग्रेस की सरकार नहीं बनी। यही हाल देखने को हमें मिला यहाँ पर दिल्ली के अंदर भी, और यही कमोवेश हाल हमें देखने को और भी राज्यों में मिल सकता है।